भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम नारायण 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 नारायण। ब्रह्मस्विमला 101 101 श्लोक। जाग्रत स्वप्न सुषुप्तिभ्यो मूर्छा मरण जीवनात् नवावस्था परा प्राप्ता परं ब्रह्मास्मि नूतनं। श्रेयोनुवलनं नैव नैव प्रेयोनुधावनं। श्रेयः प्रेयः समाविष्टं परं ब्रह्मास्मि निष्क्रियं। लालनं पालनं त्रासो राज्यं दारिद्र्यमेव च रम्यमित्येव मे भाति रम्यं ब्रह्मास्मि सुन्दरं। न केनापि विरोधो मे सम्बन्धोऽपि न केनचित् सर्वस्याप्यात्मभूतत्वात् सोऽहं ब्रह्मास्मि चाद्वयः। वरदानं न कस्मैचित् शापदानं न कस्यचित् सर्वस्याप्यात्मभूतत्वात् वरं ब्रह्मास्मि निष्प्रहं। कृतार्थोऽस्मि कृतार्थोऽस्मि जीवन्मुक्तोऽस्मि सर्वथा। न चायं विभ्रमः किन्तु सत्यं ब्रह्मास्मि निर्भ्रमं। पूर्वपुण्यवशालब्धः सद्गुरूणां समागमः तेषां कृपालवालब्धा चेयं ब्रह्मास्मि मालिका। अवश्यं प्राप्स्यते प्राप्य अभ्यासादेव नान्यथा। अभ्यस्त्वया सदा तस्माद् इयं ब्रह्मास्मि मालिका। ब्रह्मास्मि माला परिधाय कण्ठे प्रातश्चय कोऽपि जपेद्विसायं। तद्वस्तु चित्ते प्रयतेत भर्तुं द्रष्टुश्च तस्याशु फलं प्रभावात्। सर्वोऽपि सुखमाप्नोतु सर्वो भद्राणि पश्यतु सर्वस्तरतु संसारं सर्वा सर्वत्र नन्दतु सर्वा सर्वत्र नन्दतु। ओम शांति। ओम ओम। पूज्य महाराज जी के पुनीत श्री चरणों में वंदन। बड़ी प्रसन्नता से पूज्य महाराज जी के यहाँ स्वागत करते हुए बड़ी प्रसन्नता भी हो रही है और सभी सत्संगी भी लालायित खुशी है कि आप पधारे हैं और विषय भी बहुत सुंदर है प्रश्नोपनिषद। तो इस पर पूज्य महाराज जी का 15 तारीख तक हमें प्रवचन तो प्राप्त होगा ही होगा। स्वाध्याय प्रवचन भी 1 से 6 तारीख तक पूज्य महाराज जी द्वारा 9:15 से 10 होगा। इसका भी हम जरूर से लाभ ले। पूज्य महाराज जी को आप सभी की ओर से वंदन करते हैं। ओम ओम ओम। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। ओम शांति शांति शांति। यो दत्ते भुवनानि सत्त्वगुणवान् स्रष्टा रजः संश्रयः संहर्ता तमसान्वितो गुणवतीं मायामतीत्यस्थितः सत्यानन्तमनन्तबोधममलं ब्रह्मादिसंज्ञास्पदं नित्यं सत्त्वसमन्वयादधिगतं पूर्णं शिवं धीमहि
पूर्णं शिवं धीमहि शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नारायणसमारम्भां श्रीशङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। परमपिता परमात्मा की असीम अनुकंपा हम सब यहाँ प्रातःकालीन वेदांत सत्संग श्रवण कर रहे हैं। गिरीश भाई का फोन आया तो हमने कहा ये प्रश्नोपनिषद पर हम विचार रखना चाहते हैं, क्योंकि जब हमने वेदालंकार की डिग्री ली गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय से 1985 में, तब इसको पढ़ा था। उसके बाद हमने इसको पढ़ा नहीं, तो हमने सोचा इसका स्वाध्याय भी हो जाएगा और प्रवचन के माध्यम से एक उपनिषद जो ब्रह्म विद्या का प्रतिपादक है उसका हमें पढ़ने का पुण्य लाभ भी मिलेगा। ये श्रुति है, इनको पढ़ने से ही पुण्य मिलता है। दिव्य वाणी है, उपनिषद है। उपनिषद जो शब्द है उसका व्याकरण की दृष्टि से तो अर्थ है, शद्री वर्ब रूट है, संस्कृत में धातु है। उसके 3 अर्थ होते हैं, विसरण, गति और अवसादन। विसरण का अर्थ होता है शिथिल करना। जब हम ब्रह्म विद्या को पढ़ते हैं तो हमारी वासनाएं शिथिल होती है, कर्म ग्रंथियां जो है वो शिथिल होती है। और गति माने हमें ये परमात्मा की ओर लेकर के जाता है, और अवसादन माने नाश, अविद्या का नाश होता है। इसलिए उपनिषद जो है उपपूर्वक है और निपूर्वक है। उप माने समीप, नि माने ले जाना, निश्चयन ले जाना। इसको उपनिषद कहते हैं। उपनीयम आत्मानम ब्रह्मापास्तम अद्वयम, आत्मानम उपनीय। ये लेकर के जाता है किसको? जीवात्मा को। कहाँ ले जाता है? ब्रह्म के पास। कैसे ब्रह्म के पास ले जाता है? अपास्तद्वयम, जहां द्वय का नाश हो गया, यानी एकमात्र अद्वय ब्रह्म है, उसके पास से लेकर के जाता है। इस उपनिषद को वेदांत भी बोलते हैं, ब्रह्म विद्या भी बोलते हैं, और इस उपनिषद को ज्ञान कांड भी बोलते हैं। ये जो उपनिषद भाग है इसको वेदांत इसलिए बोलते हैं कि वेदों के अंतिम भाग में अंत का अर्थ यहाँ रहस्य है। जैसे आप भगवद गीता में पढ़ते हैं ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। इन दोनों का जो अंत जानता है, रहस्य जानता है, सीक्रेट ऑफ वेदास। व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ वेदास? द सेल्फ नॉलेज इज द सीक्रेट ऑफ वेदास। टू नो दाई सेल्फ इज द सीक्रेट ऑफ वेदास। अपने आप को जान लेना, यही सबसे बड़ा रहस्य है। अंतिम भाग का मतलब ये नहीं कि वेद के अंत में ही है ये। वेद के बीच बीच में भी ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया गया। वेद माने श्रुति, माने जिसको हम मंत्र भाग बोलते हैं। मंत्र भाग, जो मंत्र भाग है, लगभग 22,000 के लगभग मंत्र हैं चारों वेदों में मंत्र। उसके बाद फिर आरण्यक है, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, उपनिषद हैं, ये वेद के भाग हैं। सबसे पहला मंत्र भाग है जिसको हम संहिता भाग बोलते हैं।
4 संहिताएं हैं, ऋग यजु साम अथर्व। इन्हीं चारों संहिताओं के वे ब्राह्मण ग्रंथ हैं। इन्हीं चारों संहिताओं के और भी विभाग किए गए हैं। तो जो मूल संहिता भाग है वो लगभग 22,000 के लगभग मंत्र हैं, लगभग। तो उन मंत्रों के बीच बीच में भी ब्रह्म विद्या का प्रतिपादन किया गया है। अगर उन मंत्र संहिता में ब्रह्म विद्या न होती तो ब्राह्मण ग्रंथ या आरण्यक ग्रंथों में ब्रह्म विद्या नहीं आ पाती। तो मूल तो संहिता भाग ही है, संहिता भाग से ही लिया गया है। तो यहाँ संहिताओं में जिस ब्रह्म विद्या का प्रतिपादन किया गया है उसको ही वेदांत कहते हैं। इसको ज्ञान कांड भी इसलिए कहते हैं, इसमें ज्ञान का वर्णन है। लेकिन कौन से ज्ञान का वर्णन है, बड़ी समस्या है। फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है, बायोलॉजी का है, जूलॉजी का है, पामिस्ट्री का है, एस्ट्रोलॉजी का है। प्राय हम देखते हैं, हम कहीं भी जाते हैं, महात्मा सन्यासी हैं तो सोचते हैं महात्मा हैं, तो सबसे पहले कहेंगे महाराज अपना हाथ आगे करेंगे, महाराज हमारा भविष्य बताना। हम टिकट लेने टिकट विंडो पर चले जाएं तो भी हमें ऐसे लोग मिल जाते हैं। रेल में बैठे वहां मिल जाए तो भी ऐसे लोग मिल जाते हैं। मतलब लोगों ने समझ लिया महात्मा का मतलब जो दूसरों का भविष्य बताए, अपना जाने न जाने दूसरों का तो बता ही दे। तो ब्रह्म विद्या मीन्स नॉट द नॉलेज ऑफ पामिस्ट्री, ब्रह्म विद्या मीन्स नॉट द नॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी, ठीक है ना। ब्रह्म विद्या का मतलब ये नहीं कि आप सब केमिस्ट्री का, फिजिक्स का नहीं। ब्रह्म विद्या का अर्थ है अज्ञान की निवृत्ति और आत्मस्वरूप की अनुभूति। जब अज्ञान की निवृत्ति हो जाएगी, आत्मस्वरूप तो हम ही अनुभव करने वाला, कराने वाला कोई दूसरा रहेगा ही नहीं। तो ज्यादातर हम देखते हैं कि ज्ञान कांड है ये, एक है कर्म कांड। कर्म कांड में कर्म की विधियां हैं। एक उपासना कांड है, उसमें उपासना है, विद्या है। यहाँ विद्या का मतलब उपासना से ही अर्थ है। इस उपनिषद में भी उपासनाएं हैं। प्राणोपासना है जिसको हम हिरण्यगर्भ बोलते हैं, आएगा। प्राणोपासना का भी वर्णन आएगा। अनेक प्रकार की उपासनाएं उपनिषदों में वर्णन की गई हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, हम वेदांत में एक वाक्य का प्रयोग करते हैं, अहम ब्रह्मास्मि। जिसको संक्षेप में यदि कहें हम, तो जिसको हम कहते हैं सोहम, क्या कहते हैं? सोहम। एक बार एक मित्र था, एक सन्यासी का शिष्य था। तो सन्यासी ने जब मंत्र दिया, दीक्षा मंत्र, तो उसने दीक्षा मंत्र में दिया सोहम। सोहम है ना, ये अजपा गायत्री कहते हैं इसको, है ना। सोहम अजपा गायत्री है ये। यो असावसो पुरुषः सोहम अस्मि, यजुर्वेद में आया है। तो सोहम सोहम का जप कर रहा था वो, उसका एक मित्र आ गया, कहने लगे क्या कर रहे हो? कहा मैं सोहम का जप कर रहा हूँ। सोहम का अर्थ होता है सह माने वह परमात्मा, अहम माने मैं, अस्मि इसमें छिपा हुआ है। अस्मि माने हूँ, सोहम अस्मि, अस्मि छिपा हुआ है। तो सोहम शब्द का अर्थ है मैं वही परमात्मा हूँ, ब्रह्म हूँ। आई एम द ब्रह्मन, मैं ब्रह्म हूँ। तो उसने कहा रे तू जीव परमात्मा कैसे हो जाएगा? तो बहुत गलत मंत्र जप रहा है, चल मेरे गुरु के पास। अपने गुरु जी के पास ले गए। उसके गुरु जी थे वैष्णव। उसने कहा महान अनर्थ हो जाएगा, तुम परमात्मा कैसे हो सकते हो, तुम तो दास हो उसके। तो उन्होंने कहा कुछ भी हो, लेकिन मैं अपने गुरु जी के द्वारा दिया हुआ मंत्र नहीं छोड़ सकता। तो महात्मा ने भी कहा पढ़ा लिखा विद्वान होगा, उन्होंने कहा चलो मंत्र मत छोड़ो, ये जो सोहम मंत्र है इसके आगे दा लगा दो। दा लगा दो तो क्या हो जाएगा? दासोहम। कुछ दिन बाद वो अपने गुरुजी के पास गया, फिर करने लगा दासोहम दासोहम दासोहम। गुरुजी ने डांटा क्या कर रहा है, मैं तो तेरे को ब्रह्म बनाया था, ब्रह्म, और तू दास हो गया,
तू भेद बुद्धि में आ गया, तू जीव बुद्धि में आ गया। मैंने तो तेरे को ब्रह्म बनाया था। तो उन्होंने कहा गुरुजी क्या करें, मैं तो सोहम का ही जप कर रहा था, लेकिन एक मेरे मित्र आ गए, वो अपने गुरुजी के पास चले गए। उन्होंने कहा इसके आगे दा लगा दो। अब मेरी मजबूरी है, मित्र की बात को मैं टाल नहीं सकता, इसलिए मैं दासोहम कर रहा हूं। गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, तुम ऐसा करो, इसके आगे स और लगा दो। जब स लगा दिया तो क्या हो गया, सदा सोहम, मैं सदा ब्रह्म ही हूं, सदा सोहम। अब वो ऐसी क्रम से वहां चला जाए तो एक दा और लगवा दे, तो दास दासोहम। इधर गुरुजी के पास आए तो एक और लगवा दे, सदा सदा सोहम। तो देखो बात ऐसी है, ये जो ब्रह्म विद्या है ना, ये उपनिषदों में उपासनाओं का वर्णन है। अर्थात दासोहम पहले होगा और सोहम, बिना दासोहम के सोहम सिद्ध नहीं होगा। और बिना सोहम की सिद्धि, सिद्धि का मतलब अनुभव, सिद्धि का अर्थ क्या है यहाँ, अनुभव। बिना सोहम के अनुभव के दासोहम इनकम्प्लीट है, अपूर्ण है, साधना की अपूर्णता है। तो इसलिए उपनिषद का एक अर्थ विद्या भी होता है। क्या होता है, विद्या माने उपासना, विद्या का अर्थ होता है उपासना। और उपासना द्वैत में ही संभव है। अद्वैत में उपास्य, उपासक और उपासना रहता ही नहीं है, तीनों ही नहीं रहते। ना कोई उपासक रहता है अद्वैत में, ना कोई उपास्य यानी उपासना करने वाला रहता है। जिसकी उपासना की जाए उपास्य नहीं रहता, उपासक नहीं रहता, और उपासना नहीं विधि भी नहीं रहती। तो अद्वैत में ये सब कुछ नहीं होता है, द्वैत में ही होता है। इसलिए आपको यात्रा तो दासोहम से ही करनी होगी, और उस यात्रा की पूर्णता सोहम में होगी। यानी आप सगुण भक्ति के द्वारा निर्गुण ब्रह्म का अनुभव करेंगे। ध्यान रखना। अब ये सगुण जो है वो भगवान राम की उपासना कर सकते हैं, भगवान कृष्ण की कर सकते हैं, भगवान शिव की कर सकते हैं, माँ दुर्गा की कर सकते हैं, भगवान गणेश की कर सकते हैं। अनेक रूप रूपाय विष्णवे, अनेक रूप हैं भगवान के, आप किसी की भी आराधना कर सकते हैं। अगर आप नाम और रूप से परे की जाकर के आराधना करेंगे तो विराट स्वरूप की आराधना कर सकते हैं। आपने भागवत में सुना होगा ना, भागवत का दूसरा स्कंद परीक्षित के प्रश्न के उत्तर से प्रारंभ होता है। परीक्षित के प्रथम स्कंद के अंत में जो प्रश्न है वो यह है कि जो व्यक्ति मरने जा रहा है उसको क्या करना चाहिए अथवा क्या नहीं करना चाहिए। दोनों बातें हैं। म्रियमाणस्य पुरुषस्य, जो व्यक्ति अभी मरने जा रहा है, जस्ट मरने ही जा रहा है, उसको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, दोनों प्रश्न हैं। हम समझते हैं कि चलो पूछ लो महाराज, दवाई दे दी, हाँ, क्या खाना है बता दिया, या क्या नहीं खाना है वो पूछ लेते हैं। क्या खाना है क्या नहीं खाना, दोनों का ज्ञान होना चाहिए। इसलिए जो म्रियमाण पुरुष है उसको क्या करना है और क्या नहीं करना है, दोनों प्रश्न वहां पर उपलब्ध हैं। तो उसके बाद सुखदेव जी महाराज ने उत्तर देना प्रारंभ किया। तो कहा सबसे पहले तो घर से बाहर निकल जाओ और त्रिवृत ब्रह्माक्षर, त्रिवृत ब्रह्माक्षर समझ गए, ओम, ओम के ध्यान करो, साधना करो। घर से बाहर निकल जाओ, कहां जाओ वो भी वहां बताया गया है। अगर ये तुमसे संभव नहीं है तो प्रणव के ऊपर ध्यान करना, ओम पर ध्यान करना, तो फिर विराट पुरुष की आराधना करो। किसकी? विराट पुरुष के लिए क्या कहा? पाताल मेतम ही पाद मूलम, पाताल भगवान का पाद है, यानी नाभि से नीचे तक के 7 लोग और नाभि से ऊपर तक के 7 लोग। नाभि से जो भगवान की नाभि, उससे ऊपर जितने भी हैं वो 7 लोग हैं। भू भुव स्व मोह जनः तपः सत्य। नीचे के अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल,
ये नीचे के 7 लोक हैं, ये ऊपर के 7 लोक हैं। इन 7 लोकों को भगवान के विग्रह में देखो। यानी जो पाताल है वो भगवान का पाद मूल है, पैरों का मूल है। तो इस तरह से भगवान ही, सारा विश्व भगवान का ही रूप है। भगवान का ये उसके विराट रूप की उपासना है। आपने अर्जुन को विराट दर्शन तो कराया था ना? क्या कराया था विराट दर्शन? कितना विराट दर्शन कराया था कि सब कुछ मैं ही हूं, मेरे अलावा कुछ है ही नहीं। तो एक तो भगवान विग्रह के रूप में वहां पर खड़े थे, अर्जुन को उपदेश दे रहे थे, लेकिन विग्रह का तिरोधान करके अर्जुन को विराट रूप में वो दिखाई दिए। अर्जुन भयभीत हो गया और कहने लगे, तेनैव रूपेण, उसी मनुष्य रूप में आप आ जाओ महाराज, द्विभुजधारी हो जाओ। ये अनंतता मेरी समझ में नहीं आ रहा। तो एक तो है निर्गुण ब्रह्म, सगुण ब्रह्म की उपासना जो अनेक नाम और रूपों के द्वारा की जाती है। इतना भी नहीं तो आप विराट पुरुष की उपासना कर सकते हैं। और ये उपनिषदों में जो है ना, ये प्रतीकात्मक उपासनाएं हैं। जैसे सूर्य है, आपने पढ़ा होगा, और तर्क जो है प्रस्थान, तर्क प्रस्थान जिसको हम ब्रह्म सूत्र बोलते हैं, स्मृति प्रस्थान जिसको हम भगवत गीता बोलते हैं, और श्रुति प्रस्थान जिसको उपनिषद या वेद बोलते हैं। तर्क प्रस्थान में इसका बहुत विस्तार से वर्णन किया है कि जो चंद्रमा में छाया पुरुष दिखाई दे रहा है वो क्या है, या जो आंखों में पुरुष दिखाई दे रहा है वो क्या है। इसके ऊपर बड़ा विस्तार से वहां पर विश्लेषण किया गया है। और उन सब विश्लेषणों में यही आता है कि वो और कुछ भी नहीं, जो कुछ है सारा का सारा ब्रह्म ही है, ब्रह्म के अलावा और कुछ भी नहीं है। तो उपनिषद का एक अर्थ विद्या भी होता है। क्या होता है? विद्या। विद्या माने उपासनाएं, उपासना है। और अनेक मधु विद्या है, आप बृहदारण्य का अध्ययन कर रहे हैं, मधु विद्या है। और पहली आया अश्व व अस्य मेध्यस्य शिरः, ये जो मेध्य है अश्व उसका सिर आया ना, बृहदारण्य के पहले भी आया। तो ये सब उपासनाएं हैं, उपासनाएं। अभी जिस बृहदारण्य का आप स्वाध्याय करने जा रहे हैं वो ज्योति स्वरूप आत्मा के रूप में उसकी उपासना का वर्णन है। छांदोग्य उपनिषद तो उपासनाओं से भरा हुआ है, वहां पर बहुत उपासना है वहां पर। तो सारी की उपासनाएं जितने भी हैं वो प्रतीकोपासनाएं हैं। यानी सूर्य है प्रतीक, लेकिन उसमें हमें ब्रह्म दृष्टि करनी है। चंद्रमा है प्रतीक, हमें उसमें ब्रह्म दृष्टि करनी है। जो भी कुछ संसार में हमें दिखाई दे रहा है उसमें ईश्वर दृष्टि करनी है। ये जो दिखाई दिए जाने वाला विश्व है, इसको अगर हम ईश्वर दृष्टि से देखते हैं तो ये परमात्मा के विराट स्वरूप की उपासना होती है। तो उपासना क्यों जरूरी है? क्योंकि उपासना से चित्त की चंचलता समाप्त होती है। हमारे चित्त में जो क्षोभ है, चित्त में जो चंचलता है, मन की जो बिखराव है, अगर उसको चंचलता को समाप्त करना है तो उसके लिए उपासना बहुत ही जरूरी है। विक्षेप जिसको हम बोलते हैं वेदांत के शब्दों में, विक्षेप, चित्त का विक्षेप। विक्षेप माने फेंक दिया हमने। कहाँ फेंका? पत्नी में फेंक दिया, पति में फेंक दिया, पुत्र में फेंक दिया, अपने मन को धन में फेंक दिया, वस्तुओं में फेंक दिया, इंद्रियों के भोगों में फेंक दिया हमने अपने मन को, चंचल कर दिया हमने अपने मन को। तो कर्मजन्य दोष, काम क्रोध लोभ आदि कर्मजन्य दोष हैं, ये सत्कर्म से, भगवद अर्थ कर्म से दूर होते हैं। और जो चित्त की चंचलता है, चित्त का विक्षेप जो है, रेस्टलेसनेस ऑफ माइंड, ये चित्त का विक्षेप उपासना से ही दूर होता है। और जब विक्षेप दूर होगा तो ही ब्रह्म विद्या उस चित्त में ठहरेगी,
तो वो ठहरी हुई विद्या ही हमारे अज्ञान का नाश करेगी। तो अज्ञान की निवृत्ति के लिए अथवा ब्रह्म भाव की प्राप्ति के लिए, अनुभव के लिए पहले उपासना जरूरी है। तो दासोहम पहले है और सोहम, क्योंकि दासोहम प्रारंभ है, सोहम उसकी पूर्णता है। तो ये उपनिषद ब्रह्म विद्या भी कहलाती है, ब्रह्म विद्या भी उपनिषद को कहते हैं। ये प्रारंभ ही होती है। अज्ञान का अवसादन करना और जीव को परमात्मा के पास लेकर के जाना, ये उपनिषद शब्द का अर्थ हो गया। विसरण माने शिथिल करना, हमारी वासना को, कर्म संस्कारों को ये शिथिल करता है। गति माने प्राप्ति, ज्ञान, गमन और प्राप्ति, गति के 3 अर्थ होते हैं। और अवसादन माने नाश, अविद्या का अवसादन होता है। अच्छा, अब ये को वेदांत वाक्य भी बोलते हैं, उपनिषद को क्या बोलते हैं? वेदांत वाक्य। तो वेदांत वाक्य क्या है? आपने पढ़ा होगा कि निश्चितम पतति प्रेषितम मनः, पढ़ा है ना? तो एक वाक्य हो गया। वाक्य माने वो शब्द समूह जिसको श्रवण करके हमारे मन के अंदर उसका अर्थ जागृत होता है। अब बात यह है कि क्या वाक्य ही उपनिषद है? अगर वाक्य ही उपनिषद होते तो फिर उपनिषद पढ़ने मात्र से ही ब्रह्म ज्ञान हो जाता। समझ रहे हैं ना? उपनिषद पढ़ने मात्र से ही ब्रह्म ज्ञान हो जाता, इसलिए वाक्य उपनिषद नहीं है। वाक्य का अर्थ हमारी समझ में आए। जो वाक्य है, जो शब्द है, जो ध्वनि है, वह शब्द क्या कह रहा है, वह ध्वनि क्या कह रही है, वह जो वाक्य का उच्चारण किया जाता है, अक्षरों के समूह को द्वारा निर्मित जो वाक्य है, उसका अर्थ क्या है वो हमारी समझ में आएगा, तो ही वो अज्ञान को निवृत्त करेगा। इसलिए जब हम कहते हैं उपनिषद वेदांत वाक्य, उपनिषद नाम वेदांत नामोपनिषद प्रमाणम, ठीक है ना? वेदांत किसका नाम? उपनिषद का नाम वेदांत है। तो उपनिषद वाक्य का नाम वेदांत है, या वेदांत का नाम उपनिषद वाक्य है। तो जो उपनिषद वाक्य है, इनका अर्थ हमें समझ में आना चाहिए। अगर इनका अर्थ समझ में नहीं आ रहा है तो फिर तो बिना अर्थ समझे तो सबको ही ब्रह्म ज्ञान हो गया होता, जो भी उपनिषद पढ़ रहे हैं। अच्छा, आपने तो सारे उपनिषद एक बार तो पढ़ ही लिए, दूसरी या तीसरी बार आवृत्ति हो रही है, तीसरी बार हो रही है, तो आप तो फिर ब्रह्म ही हो गए। समझ गए ना? आप तो फिर ब्रह्म ही हो गए। अच्छा, ये उपनिषद वाक्य कब समझ में आते हैं? देखो, ये भी एक जरूरी है, कब समझ में आते हैं। वही बात यहाँ प्रश्न उपनिषद की है। इस प्रश्न उपनिषद का नाम क्यों है? क्योंकि इसमें प्रश्न है। 6 ऋषि हैं, एक गुरु है, गुरु का नाम पिप्लाद है ना? आपने नवयोगेश्वर संवाद पढ़ा है, उसमें गुरु कितने हैं? नवयोगेश्वर संवाद में गुरु कितने और शिष्य कितने हैं? 9 गुरु हैं और 1 शिष्य है। या उसका विपरीत है, या 1 गुरु है और 6 शिष्य हैं। नहीं समझे? वहां 9 गुरु हैं, 1 शिष्य है। राजा निमि शिष्य हैं और 9 गुरु हैं। नव सिद्धेश्वर जो हैं, हरि है, अंतरिक्ष है, कवि है, ये प्रबुद्ध है, पिपलायन है, आविर्होत्र है, ये सब गुरु हैं। यहाँ पर गुरु 1 है और शिष्य 6 हैं, 6 हैं। तो ये गुरु शिष्य संवाद है, ये
इसमें शिष्य प्रश्न करते हैं और गुरु का प्रतिवचन है। प्रश्न प्रतिवचन है ये। क्या है? प्रश्न प्रतिवचन है। और इसका अर्थ हो गया, सीधा सा अर्थ है, अगर आपको ब्रह्म विद्या प्राप्त करनी है तो गुरु जी के पास जाना होगा। उन्होंने गिरीश भाई की तरह से हमें फ्लाइट की टिकट नहीं दी उनको कि हे पिपलाद ऋषि, आप आ जाओ, आने जाने की किराया हम दे देंगे। समझ रहे हैं ना? वो स्वयं गुरु के पास गए थे। कभी कभी गुरु भी शिष्य के पास आते हैं, जैसे प्रहलाद के पास नारद जी स्वयं ही गए थे। स्वयं ही तो गए थे। ध्रुव के पास भी नारद जी स्वयं ही गए थे, गुरु ही तो शिष्य के पास गए थे। शिष्य का तो संकल्प था, मैं ब्रह्म की वो उसके ब्रह्मा की आराधना करूंगा, ईश्वर की आराधना करूंगा, हरि की आराधना करूंगा और साम्राज्य प्राप्त करूंगा। ऐसा कह के घर से निकले थे। उनको तो मालूम ही नहीं था गुरु होता क्या है। तो गुरु जी पहुंच गए। तो कभी कभी गुरु शिष्य के पास जाते हैं और कभी कभी शिष्य भी गुरु के पास जाते हैं। अभी थोड़ा सा वर्तमान में वातावरण थोड़ा सा परिवर्तन हो गया है। शिष्य ज्यादा बिजी हो गए हैं और गुरु उनके लिए ज्यादा फ्री हैं। तो इसलिए मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा। लगभग ये कि गुरु जी हम आ रहे हैं, हमारे पास समय कम है, थोड़ा सा हमारे लिए टाइम निकाल लेना। यानी गुरुजी उनके लिए टाइम निकाल लें। गुरुजी हम आ रहे हैं, थोड़ा सा कमरा ठीक करवा देना। हमारे एक महात्मा थे पंजाब के, उनके बहुत बड़े शिष्य थे। कहता वो बोले गुरुजी कुंभ आ रहा है प्रयागराज में, आप कैंप लगा, आपको कुछ नहीं करना, सारी व्यवस्था मैं करूंगा, पैसे मैं दूंगा। तो गुरु आया क्रोध, बोला नालायक, वहां पहले मैं जाऊं, जमीन आवंटन मैं करवाऊं, बिजली के लिए भाग दौड़ मैं करूं, पानी लगवाने के लिए भाग दौड़ मैं करूं, अन्न राशन के मैं इकट्ठा करूं, और तो एक दिन आएगा सबके पैसे दे के चला जाएगा। तूने मेरे को गुरु बनाया, मैनेजर बनाया है। अब विचित्र है, युग है ना? युग धर्म है, कोई कुछ कर नहीं सकता। तो ये ऋषि गुरु के पास गए हैं, 6 ऋषि पिपलाद के पास गए हैं। और ये कोई साधारण ऋषि नहीं है, आप देखिए इनको विशेषता बताएंगे तब। तो वेदांत का निश्चित सिद्धांत हो गया। क्या? पहले अपने जीवन का अनुसंधान कर लो, आपको मिला क्या है। परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेदम आयात। कर्मचितान लोकान परीक्ष। इस जन्म में जो आपने कर्म से उत्पादन किया है उसको देखो आपके पास कितने दिन टिका है। दिन रात जो आपने धन कमाया वो आपके पास रहा क्या? आपके साथ जाएगा क्या? ये जो जवानी आपके पास टिकी क्या? बालपन आपके पास टिका क्या? ये जो थोड़ी देर में सुख और दुख बदल रहे हैं ये आपके पास टिकते नहीं। सुख आपके पास टिकता नहीं, कुछ भी नहीं टिकता। दुख के अलावा, कष्ट के अलावा, आवागमन के अलावा इस संसार में कुछ है ही नहीं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। फिर से जन्म लो, सुख दुख भोगो, कर्म करो, वासनाएं पैदा करो कर्म की, फिर मर जाओ, उस कर्म काल और वासना के अनुसार फिर से जन्म लो, फिर से यही करो, जैसे चक्की की तरह से पिसते रहो। यही तो है, और क्या है। तो इसलिए परीक्षण कर लो अपने जीवन का। हजारों जन्मों में राजा रहे होंगे, हजारों जन्मों में मंत्री रहे होंगे, हजारों जन्मों में सेनापति रहे होंगे, हजारों जन्मों में सेठ रहे होंगे, हजारों जन्मों में वैदिक विद्वान रहे होंगे, हजारों जन्मों में शूरवीर रहे होंगे, दाता रहे होंगे,
हजारों जन्मों में भिखारी भी रहे होंगे, लेकिन परिणाम क्या है? जन्म और मरण। जन्म और मरण के बीच में सुख और दुख जो क्षणिक हैं, इसलिए परीक्षा करके ब्राह्मण माने समझदार व्यक्ति निर्वेदम आयात, वैराग्य को प्राप्त कर ले। फिर वैराग्य हो गया तो क्या करे? तो कहता है स गुरुमेवाभिगच्छेत, गुरुम एव अभिगच्छेत, गुरु की शरण में ही जाए। अभिगच्छेत एव जाए ही, गुरुम एव अभिगच्छेत, गुरु में के पास ही जाए। किस लिए? तद विज्ञानार्थम, उस आत्मा को जानने के लिए। अभी तो गुरु के पास जाते, गुरु जी कृपा करो ना, हमारी इंडस्ट्री नहीं चल रही, थोड़ी चल जाए। हमारे पास भी बहुत लोग आते हैं, महाराज फैक्ट्री नहीं चल रही, नौकरी नहीं लग रही, बच्चों की शादी नहीं हो रही, कोई उपाय बताओ। हम भी उपाय बताते रहते हैं, हम भी बताते रहते हैं। पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसारम। नहीं तो एक की पत्नी आ गई गड़बड़, तो हमने कहा गुरुजी आपने मंत्र तो दिया था, पत्नी गड़बड़, झगड़ालू कैसे आई? झगड़ालू? हमने कहा तू झगड़ालू है? बोले हाँ। तो मनोवृत्तानुसारिणी तो लिखा है उसमें, जैसे तुम्हारा मन होगा वैसे पत्नी का मन हो जाएगा। तो उपाय हम भी बताते रहते हैं, जो आता है उनको बताते ही रहते हैं, क्योंकि गांव में रहते हैं। गांव में तो छोटा सा देहात है, वहां तो महात्मा का मतलब शॉपर से स्टॉप, मॉल, सब कुछ मिलना चाहिए। दवाई भी महात्मा दे, उपाय भी महात्मा बताए, सब कुछ महात्मा करे। ब्रह्म ज्ञान से क्या लेना देना? तो अब ये जो है, गुरु के पास हम किस लिए जाते हैं ये हम पर निर्भर है। तो हम गुरु के पास जाएं आत्मज्ञान के लिए। किसके लिए जाएं? आत्मज्ञान के लिए जाएं, दूसरे कोई कारण से न जाएं। ये वेदांत में गुरुपसदन बहुत जरूरी है। इसलिए उपनिषद का अर्थ हो उपनीयम, उपनयन संस्कार होता ना। उपनयन संस्कार क्यों होता है? कि शिष्य को गुरु के पास ले जाते हैं। नयति, ले जाया जा रहा है। उपमाने समीप में, किसके समीप में? गुरु के समीप ले जाया जा रहा है, इसलिए उपनयन है। इसलिए उपनी, उप माने समीप, नी माने निश्चय से, ओ उपनिषद, उपनी माने समीप ले जाया जा रहा है। किसके समीप ले जाया जा रहा है? गुरु के समीप ले जाया जा रहा है। यहाँ गुरु के समीप ले जाना उपनिषद में नहीं है, अर्थ में, शब्द में। यहाँ किसके शब्द में? जीवात्मा को परमात्मा के पास, यानी जीव भाव का परित्याग करने के लिए, ब्रह्म भाव की अनुभूति के लिए जीव को परमात्मा की तरफ ले जाया जा रहा है। तो वो वेदांत में सबसे पहले, फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट कंडीशन ऑफ अ सीकर, सबसे पहली शर्त है कि आप गुरु की शरणागति ग्रहण करें। यू हैव टू गो टू लोटस फीट ऑफ गुरु। गुरु की शरणागति आपको प्राप्त करनी होगी। इसलिए सारे के सारे ऋषि गुरु के पास जाते हैं। बिना गुरु शरणागति के आत्मज्ञान होता नहीं है। इसका संबंध भाष्य में भगवान शंकराचार्य ने बहुत सुंदर बात लिखी है, बड़ी प्यारी बात लिखी है। और उन्होंने कहा है इसमें, मंत्रोक्तार्थस्यास्य विस्तारानुवादिदं ब्राह्मणम आरभ्यते ऋषि प्रश्न प्रतिवचनाख्यायिका तु विद्यास्तुतये। ये जो प्रश्न उपनिषद है ये अथर्ववेद के अंतर्गत आता है। अथर्ववेदीय उपनिषद है। मुंडक, मांडुक्य और प्रश्न, ये अथर्ववेदीय उपनिषद है। इसमें 6 ऋषि हैं, 6 अध्याय लगा लो, एक एक ऋषि एक एक प्रश्न करते हैं, और 67 मंत्र हैं। और मंत्र भाग का अर्थ है कि जो मुंडक उपनिषद है वो मंत्र भाग में है। मंत्र भाग का मतलब यहाँ संहिता से नहीं है, जो ब्राह्मण ग्रंथ के मंत्र हैं उस भाग में वो मुंडक उपनिषद है।
उस मुंडक उपनिषद का ही विस्तार ये प्रश्न उपनिषद है। ये आख्यायिका, आख्यायिका का मतलब इतिहास नहीं होता है। इति ह आस, इति माने ऐसा, ह माने निश्चय से, आस माने था, उसको कहते हैं इतिहास। और ख्यापन माने किसी चीज को बताना। तो आख्यायिका है, ये आख्यायिका में जो नाम है, सुकेश, भरद्वाज, शव्यश्च, सत्यकाम, ये जितने भी नाम है, ये इतिहास के लिए नहीं है। ये तो ब्रह्म विद्या को प्रदान करने के लिए, हमारे पास ब्रह्म विद्या कैसे आए उसको प्रदान करने के लिए ये सारे के सारे नामों का यहाँ ग्रहण किया गया है। ये इतिहास नहीं है, ये तो अनादि श्रुति है, अनादिकाल से चली आ रही है। तो ये आख्यायिका मुंडक उपनिषद की ही वे जो प्रश्न उपनिषद है उसकी व्याख्या है। मुंडक श्रुति भाग मंत्र भाग है, ये आख्यायिका भाग है। मुंडक में क्या कहा है? द्वे विद्ये वेदितव्य हो स्म परा अपरा च इति। दो विद्याओं को जानना चाहिए। कौन सी दो विद्याएं? एक अपरा विद्या है और एक परा विद्या है। दो विद्याएं जाने लीजिए। अपरा विद्या क्या है? बोले ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, गंधर्ववेद, नक्षत्र विद्या, भूत विद्या, सारी विद्याएं जो वहां काउंट कर दी गई हैं, वो सारे की सारी अपरा विद्या है। और परा विद्या क्या है? बोले यया तदक्षरम अधिगम्यते, जिससे अक्षर ब्रह्म का ज्ञान होता हो, उसको परा विद्या कहा गया है। तो आप मुंडक में देखेंगे वहां कर्म की प्रधानता भी है, और ये जो है यहाँ उपासना की प्रधानता है। यहाँ शुक्ल गति, कृष्ण गति का वर्णन है, प्राणों की उपासना का वर्णन है। ये उपासनाएं का वर्णन है चित्त की चंचलता को, चित्त के विक्षेप को समाप्त करने के लिए। फिर चौथे प्रश्न से ब्रह्म विद्या का उपदेश प्रारंभ होना शुरू होता है। तो ये जो मंत्र भाग है, ये उसकी मुंडक की एक तरह से व्याख्या है। तो इसमें क्या है, बड़ी सुंदर बात कही उन्होंने। एवं संवत्सर ब्रह्मचर्या संयमादि गुणैर युक्तैस्तपो युक्तैर्ग्राह्या ब्रह्मचर्य संवादी। ये क्या है? संवासादि, संवास माने रहना। ब्रह्मचर्य संवासादि युक्तैर तपो युक्तैर्ग्राह्या पिप्पलाद आदि वत् सर्वज्ञ कल्पैर आचार्यैर वक्तव्या। इसमें क्या बताया कि ब्रह्मचर्य संवास, ब्रह्मचर्य पूर्वक रहना। ब्रह्मचर्य के बहुत विशाल अर्थ हैं। ब्रह्म वेद को भी कहते हैं। ब्रह्म जो परम तत्व, अक्षर तत्व है, उसको भी कहते हैं। और ब्रह्म जो है वो ओज को भी कहते हैं। और भगवान भाष्यकार ने भगवत गीता के 6ठे अध्याय में ब्रह्मचर्य शब्द का प्रयोग हुआ है। प्रशांतात्मा विगत वीर ब्रह्मचारी व्रते स्थिता। वहां ब्रह्मचारी का अर्थ किया है कि गुरु शुश्रूषा। क्या अर्थ किया है? गुरु शुश्रूषा, गुरु की सेवा भी ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य है। गुरु की सेवा करना भी ब्रह्मचर्य। तो गुरु की सेवा उस समय क्या होती थी? सभी एक ही गुरुकुल में वास करते थे। गुरुकुल में वास करने के लिए सबकी पर्या लगी हुई थी। पर्या माने क्रम, पर्याय क्रम, कि आज भिक्षा तुम मांगने जाओगे, आज तुम मांगने जाओगे, आज यज्ञ की समिधा ये लेने के लिए जाएंगे, आज गुरुकुल की सफाई ये करेंगे। ये सब पर्याय था। अच्छा देखो, हम आपको बताएं, हमारा अपना अनुभव बताते हैं। हमें मालूम नहीं आज का अनुभव ठीक है या हमारे समय का। हम जब प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे तो उस समय जो मास्टर होते थे बच्चों से ही स्कूल की सफाई करवाते थे। आपने भी किया है। और स्कूल में छोटे छोटे फूल के पौधे लगवाए जाते थे, गुलाब के और गेंदे के, मरवा के, जो भी हैं, मैरीगोल्ड बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, उन पौधों को लगाते भी बच्चे ही थे, उनमें पानी भी बच्चे ही देते थे।
सारा काम बच्चे करते थे। लेकिन वो सारा काम करने वाले बच्चे आज टॉप मोस्ट पर आनंद ले रहे हैं। अभी स्कूल में आप बच्चों से काम नहीं करा सकते। टीचर उनको पीट नहीं सकता। तो संस्कार सेवा के खत्म हो गए। जब सेवा के संस्कार खत्म हो गए तो गुरुजी को नौकर बना दिया कि हम आपको पैसे देते हैं, आप हमें पढ़ाते हैं। तो गुरु शिष्य का भाव था वो धीरे-धीरे समाप्त हो गया। और मैं ज़्यादा तो नहीं बोलता, लेकिन आने वाले कुछ समय में ही वो भाव फिर से आने वाला है कि स्कूल में बच्चों से थोड़ी सेवा करवाओ। आएगा वो, क्योंकि बच्चे घर कुछ करते नहीं, खाली फ़ोन देखते हैं और चॉकलेट खाते हैं और पता नहीं क्या-क्या खाते हैं, मैं तो नाम नहीं जानता, पिज़्ज़ा, बर्गर, पटरम-पटरम क्या-क्या करते हैं। और मजबूरी होती है, माँ-बाप ला के देते हैं। खाने-पीने के लिए नहीं कह रहे। जो जितना खाना चाहिए उतना नहीं, हर समय एक ही एक चीज़। तो चलो उनकी समस्या हमारी समस्याएँ नहीं है। लेकिन जब तक गुरुकुल में रहते हुए गुरु की सेवा नहीं करोगे, तो सेवा के बिना मन की शुद्धि नहीं होगी। इसलिए भगवान भाष्यकार ने, शंकराचार्य ने गीता के 6 अध्याय में प्रशांत आत्मा विगत ब्रह्मचारी व्रते स्थितः, ब्रह्मचारी व्रत में जो ठहरा हुआ का अर्थ किया है, जो श्रद्धा पूर्वक गुरु की सेवा करता है। तो पहले क्या होता था, भिक्षा मांग करके लाते थे और सारी भिक्षा गुरुजी को निवेदन की जाती थी। फिर गुरुजी उस भिक्षा को सब में बांटते थे, जितने भी विद्यार्थी थे। स्वयं भी वही भिक्षा लेते थे और सारे विद्यार्थी भी उसी भिक्षा को खाते थे। अब जब एक मान लो 2 बच्चे, 3 बच्चे, 4 बच्चे की ड्यूटी लगा दी भिक्षा मांगने की, वो 4 बच्चे भिक्षा मांग करके लाए, 5 बच्चे लाए और वो 50 बच्चे वहां पर बैठ करके खा रहे हैं, तो ये वितरण प्रणाली, दूसरे को देने की भावना अपने आप जागृत हो गई। बांट करके खाना, है ना? अपने आप भावना जागृत होगी, इस भोजन पर मेरा ही अधिकार नहीं है, इस भोजन पर सबका अधिकार है। एक जो समिधा लेने के लिए जाते थे, यज्ञ की समिधा लेने के लिए 2 जाते थे, 4 जाते, 5 जितने भी, जितना का भी पर्याय आता था, क्रम आता था, उस क्रम के अनुसार बच्चे जाते थे, उस समिधा लाते थे, उसी समिधा से यज्ञ हवन होता था और उन्हीं लकड़ियों से आश्रम में और भी काम हुआ करता था। तो जो मिलकर के सारा काम करते थे, उनमें भेद बुद्धि धीरे-धीरे खत्म हुआ करती थी। तो गुरु सेवा करना श्रद्धा पूर्वक, विश्वास पूर्वक, आस्था पूर्वक गुरु की सेवा करना भी ब्रह्मचर्य कहलाता है। और जिसने गुरु से एक बार विश्वास कर लिया, आने वाले समय में भले ही गुरु में उतनी योग्यता हो या ना हो, लेकिन ईश्वर का अनुग्रह उसको ऐसा प्राप्त होगा, या तो उसको उसके अनुकूल गुरु की प्राप्ति हो जाएगी, या तो भगवान ही उसके अंदर ज्ञान प्रकट करेंगे। तो ये गुरु उपासना यानी संवत्सर 1 साल तक ब्रह्मचर्य पूर्वक रहो, ब्रह्मचर्य पूर्वक रहो, सेवा करो, पता तो चले कि आप में विनम्रता कितनी है, आप इस विद्या के अधिकारी भी हैं या नहीं हैं। ये विद्याएं पहले माइक से नहीं दी जाती थी, ये विद्याएं पहले रहस्यपूर्ण होती थी, साधक होते थे, इनके योग्य उनको दी जाती थी। तो पहले तो ये देखें कि जो आप पवित्र विद्या, अगर आप मान लो एक बच्चा है, वो कह रहा है कि मुझे डॉक्टरेट की उपाधि दे दो, तो उसकी योग्यता तो देखोगे ना, है या नहीं वो इस लायक। ये बात अलग है कि आजकल की राजनीति के कारण जो माइनस नंबर ले रहा है वो भी मैथ का टीचर बन जाता है और जिसके 95 नंबर आए वो भी नहीं बन पाता। लेकिन उस समय पॉलिटिक्स नहीं चलती थी,
उस समय कोई जाति भेद नहीं था, सारे के सारे बच्चे सभी के सभी, क्योंकि जातियां थी नहीं, वर्ण व्यवस्था थी, और वर्ण व्यवस्था गुण कर्म स्वभाव के अनुसार थी। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, ऐसा भगवान कृष्ण का वचन है। तो इसलिए सभी एक साथ पढ़ते थे, तो योग्यता के आधार पर ही उसको आगे लिया जाता था। ऐसे ही गुरु के पास रहने का अर्थ है कि आपके अंदर उस विद्या को ग्रहण करने की योग्यता है या नहीं है। अरे महाभारत के मध्य में दिया गया उपदेश, युद्ध के मैदान में अंत में भगवान कृष्ण यही कहते हैं कि जो ना सुनना चाहे उसको इसको मत सुनाना, जिसमें श्रद्धा नहीं है उसको मत सुनाना, यही तो कहते हैं अंत में। तो विद्या का अधिकारी भी होना चाहिए। और तपो भी, तप, तप का अर्थ क्या हो गया यहां पर? ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने के अधिकार, अधिकारी, अधिकारी, ये याद रखना, अधिकारी को ही विद्या प्राप्त होती है। अधिकारी कौन है? वेदांत का अधिकारी कौन है? जिसके अंदर चार चीज हो, है ना? सबसे पहला विवेक, फिर वैराग्य, फिर षट संपत्ति, और अंत में मुमुक्षुत्व, मोक्ष की इच्छा। विवेक का अर्थ वेदांत में क्या है? सत और असत का विवेक। सत और असत का विवेक क्या है? कि वेदांत में ब्रह्म ही एकमात्र सत है, बाकी सब मिथ्या है, असत नहीं है। क्योंकि कोई चीज बनेगी तो असत तो है ही नहीं, कोई चीज दिख रही है, प्रतीत हो रही है, इसलिए मिथ्या है। तो एकमात्र ब्रह्म ही सत है, और ब्रह्म की अतिरिक्त जो कुछ है वह सारे के सारे मिथ्या है। यह है सत असत विवेक। तो पहले तो अधिकारी में यह आना चाहिए कि सत को ग्रहण करने और असत को छोड़ने के लिए सदा उद्यत रहें। तो ये शरीर असत है, यानी मिथ्या है, असत का अर्थ मिथ्या है। ये मन भी असत है, बुद्धि भी असत है, सत तो केवल मैं चेतन मात्र हूं। तो सत असत विवेक। फिर वैराग्य, राग कहते हैं आसक्ति को, अटैचमेंट को। हमारा शरीर के साथ राग हो गया। आपने भागवत की कथा तो 1000 बार सुनी है। वहां पर आत्मदेव ने अपने पिताजी को उपदेश दिया है, दिया है ना? गोकर्ण ने, गोकर्ण ने आत्मदेव को दिया है। गोकर्ण ने आत्मदेव को उपदेश दिया। क्या क्या कहा? तो उन्होंने कहा, देहे स्थिमांस रुधिरे अभिमतिम त्यजत्वम, जाया सुतादिषु सदा ममताम विमुंच। तो सबसे पहले आपको पिताजी क्या करना है? जो देह है ना, शरीर, अस्थि मज्जा मांस रक्त का जो पिंडभूत शरीर है, अभिमतिम त्यजत्वम, इसके प्रति जो अभिमति है कि यही मैं हूं, उसका त्याग करो। सबसे पहला वैराग्य है। संसार की वस्तुओं से राग हम खत्म कर सकते हैं अगर देह से राग समाप्त हो जाए तो। जब तक देहाभिमान रहेगा तब तक संसार के वस्तु व्यक्तियों से भी हमारा थोड़ा थोड़ा राग रहे। क्यों? देहाभिमान के रहते हुए देह की रक्षा करने के लिए कि मैं सदा ऐसा ही बना रहूं, कभी भी मेरी मृत्यु ना हो, तो मुझे संसार के पदार्थों को इकट्ठा करना पड़ेगा, चाहे व्यक्ति हो, वस्तु हो, धन हो, कोई भी चीज क्यों ना हो। तो वैराग्य का अर्थ है कि राग रहित स्थिति, और राग रहित स्थिति सबसे पहले प्रारंभ होती अपने देह से। सोचो, अगर ये शरीर में चमड़ी नहीं लगाते भगवान तो कोई इसको देख सकता था?
क्या सौंदर्य है इसमें बताओ? क्या सौंदर्य? एक भ्रांति के अलावा, एक भ्रम के अलावा कि बड़ा सुंदर शरीर है, क्या सौंदर्य है? अगर चमड़ी को हटा दिया जाए तो पहले शरीर के प्रति राग, अभिमति, ये शरीर मैं हूं ऐसा अभिमति को त्याग दो। जब आप देह के प्रति अभिमति का त्याग करेंगे तो फिर कल का उपदेश आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति। ओम। पूज्य महाराज जी के पुनित श्री चरणों में वंदन। जैसे बताया था, शायद ऐसे ही दर्शन पूज्य महाराज जी के प्रवचन द्वारा तो हम सालों साल करते हैं, मगर उनकी उदारता और सच्चाई ये है कि उन्होंने बताया कि 1985 में ये प्रश्नोपनिषद उन्होंने किया था और आज उन्हें यह प्राप्त हुआ कि यह वह भी पढ़ सके और आपको उसका ज्ञान दे सके। तो यह एक हमें सत्य की ओर लेके जाता है कि हमें हमारे में सच्चाई कैसे हो। तो यह एक जीवन में सीखने लायक बात है। सोहम की बात महाराज जी ने बताई, उसके आगे दासोहम। तो जीवन में दासोहम यानी दास बनेंगे तो सोहम तक पहुंचेंगे। तो छोटी कड़ी हमें इस तरह से जोड़ के बताई, क्योंकि दासोहम तो बहुत समय हमने सुना है, मगर जिस रीत से उसका वर्णन महाराज जी ने अभी अभी किया, तो जीवन में हम दास बने फिर हम सोहम की बात करें। दास बनने के लिए क्या करें? एक महाराज जी ने बताया कि पहले गुरु के आश्रम में हम जाते थे और जो वातावरण प्रकृति थी और जो दृश्य वहाँ के थे और जो ज्ञान मिलता था गुरु के चरण में बैठ के वृक्ष में, वह आज न वृक्ष रहे न कोई ऐसी बात रही, मगर यह संतों की उदारता है कि यहाँ अवधार कर हमें यह पूरा ज्ञान यहाँ बैठकर देते हैं। जो उन्होंने उजागर किया है वह प्रकृति जो हम वहाँ पहुँच नहीं सके, न पहुँचने का स्वभाव भी रखा है अभी हमने। फिर भी अभी यूट्यूब आ गया तो यह भी महाराज जी एक बात हो गई। अभी अभी महाराज जी कल व्हाट्सएप मैंने एक देखा, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बहुत साल पहले मैं अमेरिका गया था तो सैन फ्रांसिस्को से हमारे एक मित्र थे, वो लेके गए। मैंने शायद बीच में बात भी की थी कि एक हनुमान जी का मंदिर था वहाँ पे। तो हनुमान जी के मंदिर में जितने भी सेवक थे, यानी झाड़ू मारने से लेके सफाई करने से लेके, रेस्टोरेंट बहुत सुंदर थी छोटी, वहाँ रहने के कमरे बहुत अच्छे थे, साफ सफाई से लेके हर चीज़ वहाँ के अमेरिकन लोग और दूसरे विदेशी लोग करते हैं। और ये हनुमान चालीसा या उनकी हनुमान जी की आरती पूरी वो विदेशी लोग ही करते हैं। और हनुमान जी की सामान्य मूर्ति है महाराज जी, मगर हमें लगा कि ये जो व्हाट्सएप हमने कल पढ़ा तो ये हमें ध्यान आया कि कई लोग प्रचार करते हैं अपने धर्म को आगे ले जाने के लिए, मगर ये सनातन धर्म जो मूल है वो आज विश्व में फैल चुका है। हमारी बेटी मीता संस्कृत पढ़ाती है, वो खुश होगी कि अभी यूरोप या कई जगह तो अभी स्कूलों में कर दिया कि संस्कृत सीखना है, आपको भगवत गीता सीखना है, दुनिया अपना रही है। विदेश में इसका प्रचार प्रसार इतना है कि इतने हिंदुत्व का अभी हर जगह बात हो रही है। तो यह सब संतों की कृपा है, और जो यहाँ उन्होंने एक उत्तरदायित्व लिया है और हमें समझा रहे हैं, तो उससे विश्व में भी हिंदुत्व की जागृति। न हम किसी को बोलते हैं कि आप धर्म परिवर्तन करो, न कुछ, मगर कुदरती यह सब योग के से मेडिटेशन तो एक खाली छोटा विभाग है, मगर मूल जो वेद की विद्या है, संस्कृत है, उसके हमारी संस्कृति दुनिया भर में आज उजागर है। तो ऐसे संत हमारे बीच में है,
उनको आप सभी की ओर से वंदन करते हुए प्रश्नोपनिषद यह पूज्य महाराज जी द्वारा 1 से 15 तक होगा। पूज्य महाराज जी द्वारा हमें सौभाग्य यह भी है कि हमें 1 से 6 तक पूज्य विजयानंद जी महाराज 8 से पधारेंगे और उनके द्वारा बाद में प्रवचन और स्वाध्याय होगा। 6 तक हमें यह स्वाध्याय प्रवचन का भी पूज्य महाराज जी यहाँ उपस्थित रहेंगे, तो 9:15 से 10 भी हम जुड़े, ऐसी सबसे प्रार्थना। आप सभी की ओर से पूज्य महाराज जी के श्री चरणों में वंदन करते हुए अन्य कार्यक्रम आज अधिक मास जेठवद एकम सोमवार दिनांक 1 जून जैसे बताया गया प्रातः प्रवचन एवं स्वाध्याय प्रवचन पूज्य महाराज जी द्वारा आज से प्रारंभ हुआ है। सायं प्रवचन में पूज्य महाराज जी द्वारा ही 1 से 15 तारीख तक स्वामी श्री प्रेमपुरी आश्रम ट्रस्ट आयोजित दया किताब चिंतन माला के अंतर्गत परम पूज्य स्वामी श्री मुक्तानंदपुरी जी महाराज द्वारा ही श्रीमद् भगवद गीता शंकर भाष्य विषय पर प्रवचन सायं 6 से 7 के दरमियान होगा। इसका भी हम जरूर से लाभ ले। अब शांति पाठ होगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम आज के